काल अपनी फियांसे की दोस्त के साथ मेकआउट करते हुए उसे देख लेता है, लेकिन उन्हें रोकने के बजाय वह शांत से वहां से चला जाता है। पीछे से वे दोनों आवाज सुनकर बाहर आते हैं और तभी उन्हें कार्ल अपने घोड़े पर दूर जाते हुए दिखता है। बीच पर जाकर कार्ल बार बार वही सीन याद करता रहता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी फियांसे ऐसी हो सकती है। आखिर में उसने एंगेजमेंट रिंग समुद्र में फेंक दी। घर लौटकर कार्ल ने अपना वेडिंग सूट खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसकी माँ उसे रोकर पूछती है क्या हुआ और याद दिलाती है कि शादी को सिर्फ 3 दिन बचे हैं और उसे बचपना बंद करना चाहिए। शादी का नाम सुनते ही कार्ल बिना कुछ बोले अपना सामान उठाता है और घर से निकल जाता है। माँ को लगता है कि बस कपल की नॉर्मल लड़ाई होगी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं कि उसकी होने वाली बहू ने धोखा दिया है। नाराज और भटकता हुआ कार्ल रास्ते में गलती से एक डॉग से टकरा जाता है। वह तुरंत गाड़ी से उतरता है और डॉग को पकड़कर चेक करता है। डॉग जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। वहीं पर ऐना भी घबरा जाती है। कार्ल उसे शांत करता है और कहता है डॉग ठीक हो जाएगा। दोनों मिलकर डॉग को ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। जब पता चलता है इंजरी छोटी थी, दोनों को सुकून मिलता है। जाते जाते दोनों बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं। ऐना उसे उस रात अपने काम वाली जगह कॉफी के लिए बुला लेती है। किसी को नहीं पता था कि यही उनकी कहानी की शुरुआत थी। उधर लीसा अभी भी वेडिंग प्लानिंग में बिजी थी, जबकि कार्ल उसे छोड़ चुका था। रात को जब ऐना काम कर रही होती है, वह पीछे मुड़ती है और कार्ल को वहां खड़ा पाती है। दोनों बैठकर बात करते हैं। ऐना बताती है कि उसका सपना एक कैफे खोलने का है। ऐना की बातें सुनकर कार्ल का टूटा हुआ दिल धीरे धीरे भरने लगा है। अगली सुबह कार्ल ऐना के पास जाता है और कहता है कि वह उसका कैफे का सपना पूरा कर सकता है, पर एक शर्त पर। ऐना को उससे शादी करनी होगी। ऐना उसे पागल समझकर मना कर देती है। तब कार्ल कहता है कि शादी फेक होगी, सिर्फ 6 महीने तक, उसके बाद वह आजाद होगी। लेकिन ऐना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। वह कार्ल को तुरंत वहां से जाने को कहती है। कार्ल चुपचाप चला जाता है। उस रात घर जाते वक्त ऐना को 2 गुंडे परेशान करते हैं। जब वह चिल्लाती है, उसका दोस्त आकर उसे बचाता है, लेकिन झगड़े में वह गलती से उनमें से एक को चोट पहुंचा देता है। उसे डर होता है कि उसका दोस्त जेल चला जाएगा। ऐना एक लॉयर से मदद मांगती है, पर फीस इतनी ज्यादा होती है कि वह कुछ नहीं कर पाती। मजबूर होकर उसका ध्यान कार्ल पर जाता है, क्योंकि कार्ल का परिवार ताकतवर है। कार्ल तुरंत मदद देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन शर्त पर कि ऐना 6 महीने उसके घर में उसकी पत्नी बनकर रहेगी। दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं ताकि कोई पीछे ना हट सके और किसी को सच का पता ना चले, क्योंकि कल शादी थी। उस रात ऐना को कार्ल के साथ घर जाना पड़ता है। अपने पुराने घर को देखकर ऐना को जाने का दुख होता है। उसे नहीं पता था कि यह नकली शादी एक दिन सच्ची मोहब्बत बन जाएगी। वेडिंग वाले दिन लीसा अभी भी तैयार हो रही थी, अपने आप को सबसे सुंदर दुल्हन सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ ऐना अपना वेडिंग ड्रेस पहनकर बाहर आई और उसी पल कार्ल का दिल पूरी तरह उस पर आ गया।